मृत्यु के बाद, आफ्टर ऑफ डेथ। नमस्कार। क्या आपको पता भी है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है या मृत्यु ही सब बातों का अंत है? जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस विषय में बहुत से धार्मिक ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार की वर्णन मिलते हैं, पर वास्तविक में सच्चाई क्या है, इस विषय में बाइबल हमें क्या कुछ बताती है, आइए जानेंगे। अवश्य है कि इस समय आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं या आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप चाहे आरामदायक जीवन जी रहे हैं या पीड़ा में हैं। सूर्य उगता है फिर ढल जाता है, कहीं पर बच्चे के जन्म हो रहे होते हैं तो कहीं पर किसी न किसी की मृत्यु भी निरंतर हो रही है। इस धरती पर संपूर्ण जीवन केवल एक अस्थायी प्रबंध है, लेकिन मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप नास्तिक हो या आस्तिक, चाहे आप धार्मिक हो या सामान्यतः किसी भी धर्म के मानने वाले हों, फिर भी आपके लिए इस आध्यात्मिक महत्वपूर्ण प्रश्न को तय करना आवश्यक है, क्योंकि धरती पर इस छोटी से जीवन के बाद मनुष्य अपने घर को सदा के लिए चला जाएगा, किंतु कहाँ? कब्रिस्तान, जहाँ आप दफन किए जा सकते हैं, वह भी आपकी आत्मा को रख नहीं सकती, या शमशान घाट, जहाँ आपकी देह जला दी जाती है, वह भी आपकी आत्मा को जला नहीं पाएगी, या सागर की गहराई में जहाँ आप डूब जाते हैं, अर्थात हड्डी विसर्जन कर देने पर वह भी आपकी आत्मा को डुबा नहीं पाएगी। पर पवित्र बाइबल के अनुसार जहाँ से आपकी आत्मा आया है उसी घर को लौट जाएगी, क्योंकि जैसे लिखा है, तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय वचन 7। मतलब कि आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने कहा है कि समस्त आत्माएं मेरे ही हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि आप अपनी आत्मा से किसी स्थान पर अपने कार्य के अनुसार अच्छा या बुरा जो भी आपने जीवित रहकर इस जीवन में किया वह मिलेंगे, क्योंकि हर एक भले या बुरे कामों का न्याय मरने के बाद ही होगा। हर एक बुरे और भले कामों का न्याय मरने के बाद ही होगा, जैसे लिखा है, क्योंकि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानी के पत्री 9 अध्याय वचन 27। बाइबल की कई आयतें हमें बताती है कि न्याय होगा। हम ईमानदारी से आराधना कर सकते हैं, हम अपने बुरे कार्यों के लिए अपनी गलती का अनुभव कर सकते हैं, हम चोरी का माल वापस दे सकते हैं। निसंदेह ये सब आवश्यक है, लेकिन हम अपने पापों को शुद्ध नहीं कर सकते। स्वर्ग का परमेश्वर जो समस्त पृथ्वी का सच्चा न्यायाधीश है, आपके पाप और जीवन को जानता है। उनसे कुछ भी नहीं छिपा है, न उनसे कुछ छिपा है। आप अपने पाप समेत परम सुख और आने वाले संसार की महिमा में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन यही स्वर्गीय परमेश्वर
प्रेमी परमेश्वर है, उन्होंने आपके जीवन और आत्मा के उद्धार के लिए एक मार्ग बनाया है। आवश्यक नहीं कि आपको अनंत काल के दंड और नरक की भयानक आग के झील में डाल दिया जाए। परमेश्वर ने आपकी आत्मा बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा और यीशु ने आपके पाप को अपने ऊपर उस वक्त उठा लिया जब उसने कलवरी के क्रूस पर दुख उठाया और मर गया। परमेश्वर ने स्वर्ग में जो सबसे अच्छा था आपके पाप के लिए बलिदान के रूप में दे दिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़े के मार खाने के द्वारा हम चंगे हो जाएं। ये जो बातें हैं यीशु के आने से बहुत वर्ष पहले ही कहे गए थे। तो क्या आप विश्वास करेंगे कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं? क्या आप प्रार्थना करेंगे और अपने पापों को उसे बताएंगे? क्या आप पश्चाताप करेंगे और जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करेंगे? हम बता देना चाहते हैं कि उस पर पूर्ण समर्पण लाने पर वह आपकी आत्मा को शांति पहुंचाएगा और मृत्यु के पश्चात आपको महिमापूर्ण जीवन देगा। उसके बाद ही आप महा आनंद से भरे अनंत घर का आश्वासन और अपनी आत्मा के लिए सुख पा सकते हैं। किंतु जो लोग अपने जीवन काल में यीशु के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले प्रेम को नकारते हैं, उनके लिए नरक का दंड और अनंत काल तक जलती रहने वाली आग प्रतीक्षा कर रही है। मृत्यु के बाद न तो लौटने की बात होगी और न ही उद्धार पाने का कोई प्रश्न होगा। जैसे लिखा है, तब वह बाईं ओर के लोग से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से निकलो और उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय वचन 41। पवित्र बाइबल में परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी पर पर्याप्त रूप से होने वाले अंतिम भयानक न्याय के प्रति सावधान करते हैं। इस पवित्र शास्त्र में यह भविष्यवाणी की जाती है कि बताए गए न्याय के दिन से पहले ही स्पष्ट एवं पूर्ण घोषित चिन्ह होंगे। मतलब कि यीशु के आने के पहले युद्ध और युद्ध की चर्चाएं, नाना प्रकार की पीड़ाओं से लोग त्रस्त हो जाएंगे और राष्ट्रों में बड़ी ही घबराहट होगी। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ेंगे और कोई भी अपने बीच से मतभेद को दूर करने के लिए मार्ग निकाल नहीं पाएंगे। बुरे लोग और भी बिगड़ते चले जाएंगे। वैसे समय में लोग चेतावनी पर ध्यान नहीं देकर परमेश्वर से अधिक संसारिक अभिलाषाओं में तृप्त हो जाएंगे, संसारिक अभिलाषाओं के प्रेमी बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, निष्पक्ष और महान न्यायाधीश परमेश्वर मेरे आपके वर्तमान धन या निर्धनता, यश या अपयश, रंग, वंश, जाति या धर्म से प्रभावित नहीं होंगे। किसी न किसी दिन हम हर एक को महान सृष्टिकर्ता और प्रभु के समक्ष खड़ा होना ही होगा और प्रभु हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय करेंगे। और कभी भी खत्म न होने वाला अनंत काल जो आने वाला है, न तो वहाँ कोई घड़ी होगी, न तो कोई वार्षिक कैलेंडर होगा और न ही सदियों की कोई गणना की जाएगी। पापी और अधर्मी का धुआं हमेशा और हमेशा के लिए उड़ता रहेगा। उनके लिए वहाँ केवल दांतों का पिसना और रोना ही रह जाएगा। जबकि उसी समय
स्वर्ग में उद्धार पाए गए लोगों की खुशी, परम सुख और आनंद का भी अंत न होगा। तो आप अपना चयन अभी करें, इससे पहले कि काफ़ी देर हो जाए, क्योंकि देखो अभी वह उद्धार का दिन है। सो परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।